अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट दैम। इट मीन्स अवसर होते नहीं है, आपको खुद पैदा करने पड़ते हैं। तो हमेशा यही रहता है बच्चों, कोई भी आपका सही समय नहीं होता, कोई भी आपके लिए परफेक्ट टाइम नहीं आएगा कि आप उस टाइम उस काम को शुरू करेंगे। हर एक टाइम आपको खुद परफेक्ट बनाना पड़ता है, यानी कि हर एक काम करने के लिए आपको खुद ही स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी या फिर कोई आकर अब बोलेगा आपको कि हाँ जी अब सही समय आ चुका है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दे, आप ये काम करना शुरू कर दे। तो हमेशा आपको खुद से शुरुआत करनी होगी और हर एक समय सही होता है, यानी कि आपको अवसर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाके हम उस काम को करेंगे। काम को करना शुरू कर दे, अवसर अपने आप ऊपर बढ़ने के आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। एक बार फिर से बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए मिले हैं फ्रेंड्स। आज हम बाइनोमियल कॉन्सेप्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। 3 टाइप ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसकी 3 टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम टाइप नंबर 4 करते हैं और टाइप नंबर 4 करते ही आपका ये जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन। और इसी के साथ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा बाइनोमियल थ्योरम का जो टाइप नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। ओके, आप बाइनोमियल थ्योरम यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विपद प्रमेय, आज हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की है सो पहले पुरानी क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा ताकि आपका बेस बन सके, आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, एंड बाइनोमियल थ्योरम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 4। वंस अगेन एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। टाइप 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कितने पद, यानी कि टोटल टर्म्स फाइंड आउट करना सीखा था, कुल पद निकालना सीखा था। और टाइप 2 में हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करना सीखा था। एंड एज वेल यू नो टाइप 3 में हम लोगों ने कोफिशिएंट यानी कि गुणांक ढूंढना सीखा था। ओके, एंड आज हम कर रहे हैं टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 में थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं, यानी कि जो हमें एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया जाएगा उसको हमें ओपन करना है। ओपन के 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन को जब ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द अपोजिट, एक प्लस को दूसरा माइनस का, बाइनोमियल को ऐड और जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना सीखा ही था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस एक्सपेंशन को खोलना सीखेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये सीरीज। आपको क्या छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए बच्चों, जब 2 बाइनोमियल a प्लस बी रेज टू पावर n माइनस a माइनस बी रेज टू पावर n, एक बाइनोमियल प्लस क्या है, दूसरा माइनस क्या है, इनको जब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो ये किसके इक्वल, अब आपने वो तो सीखा ही था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पद इसमें कितने होंगे। अगर नहीं पता है तो इसकी जो क्लास नंबर 1 है यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, इसकी फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक प्लस की बाइनोमियल है, दूसरा एक्सपेंशन किसका है, माइनस का। जब इनको माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमने कहा था कि जो कुल पद होंगे अगर तो n की वैल्यू सम है, सम यानी कि इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n/2 होंगी। अगर ओड हो, ये इवन के लिए था और ओड के लिए क्या था, n+1/2, ये किसके लिए था, ओड के लिए था। ओके, याद आया कुछ। अब जब हम ये कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, क्या, इवन नंबर के लिए जब n क्या हो, सम संख्या हो, n
सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। When n is a even number, then ये जो हमारा एक्सपेंशन है क्या होगा, 2 टाइम्स होगा किसके होगा, सम संख्याओं के योग के बराबर होगा। याद रखिए, सम ऑफ इवन टर्म्स, सम संख्याओं के योग के बराबर होगा, के योग के बराबर होगा। क्लियर है? ओके। और इसी तरह से अगर ये चीज आपकी प्लस में है, ये था माइनस के लिए, ठीक है, और अगर यहाँ पर ये दो एक्सपेंशन क्या हो रहे हो, जुड़ रहे हो, अलग अलग एक्सपेंशन जुड़ रहे हो, तब ये किसके इक्वल होगा, याद रखना, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ विषम संख्याओं के योग, यानी कि विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। ओके, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, या ऑड टर्म्स। तो ये है अलग अलग, याद रखिए, जब माइनस कर रहे हैं तो 2 टाइम्स सम ऑफ इवन नंबर्स, जब प्लस कर रहे हैं तो 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, हैव वी गॉट इट? बस इतना याद रखना है आपको। ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आपको बेसिकली याद रखने हैं। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे है, फटाफट देखिए। एवैल्यूट करना है किसको, √3 + 2, √3 + √2 की पावर 4 है, माइनस √3 -√2 की पावर 4 दी गई है। इसको एवैल्यूट करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर a और b की जगह क्या दे दिया गया है, a की जगह √3 है, b की जगह √2 दिया गया है ना। सिमिलरली अब ये जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब क्या कहा है मैंने, अब ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ सम संख्याओं के योग के बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन टर्म्स। अब सम संख्याओं की जगह मैं पद कर देती हूँ, सम पदों के योग के बराबर, संख्याओं की जगह मैं यहाँ पर टर्म कर देती हूँ, यानी कि पद कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको पता है, देखिए n की वैल्यू क्या दी गई है, 4, n क्या है, 4। अब 4 क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो जब भी आपके पास एक्सपेंशन माइनस में हो तो कुल टर्म, कुल पद किसके इक्वल होता है, n/2 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह 4/2, कितनी होंगी टर्म्स होंगी हमारे पास, 2। दोनों के दोनों टर्म्स क्या होंगी, सम होंगी, यानी कि इवन होंगी। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकती हूं इवन टर्म्स क्या होंगी, T2 + T4। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप एक एक्सपेंशन ले लें, प्लस कर ले या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक एक्सपेंशन में मैं बात करूं बाइनोमियल में, टोटल टर्म्स कितनी होंगी बच्चों, देखिए n की वैल्यू 4 है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n+1, यानी 4 + 1 क्या होंगी, 4 + 1 होंगी, यानी कि 5 का मतलब T1 होगा, T2 होगी, तीसरी टर्म होगी, चौथी टर्म होगी, 5वीं टर्म होगी, है ना, 5वीं टर्म होगी, टोटल 5 ही टर्म होंगी। तो इसमें से जो इवन होंगी, यानी जो सम पद होंगे वो कौन सी होंगी, T2 T4, यानी दूसरी और चौथी संख्या क्या होगी, सम संख्याएं, सम पद होंगे ये। तो इसीलिए मैंने, या तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ या फिर इस तरह से भी सॉल्व कर सकती हूँ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको याद रहे। मेन बात ये है
कि जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद है आप उसी से फटाफट सॉल्व कर दे, बस किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। T2 निकालना होगा और T4 निकालना होगा मुझे। तो T2 वही आपका देखिए लास्ट से फिर से एक बार फिर से जनरल टर्म का फॉर्मूला फिर से लगेगा। अब मुझे T2 निकालना है और T4 निकालना है। ये मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ, दूसरी टर्म और चौथी टर्म, दूसरा पद और चौथा पद कैसे निकाल सकती हूँ मैं, जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपका कि क्या कहता है, TR+1 इज इक्वल टू NCR एंड A रेज टू पावर N-R एंड B रेज टू पावर R, यही कहता है ना आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब क्या है मेरे पास T2, क्या निकालना है मुझे T2, तो यहाँ पे मैं अलग से निकाल लेती हूँ, T2 निकालना है। अब मुझे किसकी फॉर्म में लिखना होगा, 2 को R+1 की फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1+1, 2 को 1+1 लिख सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने इसको क्या कर दिया 1+1। n की वैल्यू क्या है 4, C R अब आपके पास क्या आ गया 1, R क्या आ गया 1 एंड A की जगह क्या दिया गया है √3 एंड B की जगह क्या दिया गया √2। तो यहाँ से √3 की पावर n-r का मतलब क्या है 4-1 यानी कि 3 एंड B क्या दिया गया है √2 की पावर r क्या दी गई है 1। अब इसको सॉल्व कर दे, NC1 किसके इक्वल होता है, NC1 हमेशा n के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको पता है, अगर नहीं पता है फिर भी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल बाय n-r यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड √3 की पावर क्या 3 इंटू √2, यही आया ना। अब इसको क्या लिख सकती हूँ 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया, कट डाउन हो गया यहाँ से, तो ये सारा कैंसिल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा हमेशा। तो ये क्या बचा आपके पास 1 बन गया ना, तो बचा क्या है 4। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या आ गया आपके पास 4। ओके, यानी 4 इंटू √3 की पावर 3 इंटू √2, यहाँ पर है ये 4। ओके, हैव यू गॉट इट। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई किसकी T2 की, 2 एज इट इज। T2 क्या निकल गया आपके पास, ये है T2 क्या निकला 4 यहाँ से मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेती हूँ, √3² इंटू √2। ओके, सॉरी यहाँ पे √3 की पावर क्या आई है 3 एंड प्लस एज इट इज। अब T4 निकाल लेते हैं, जैसे T2 निकाला ऐसे T4 निकाल लेते हैं। अब T4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को क्या लिख सकती हूँ 3 + 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 3 + 1 और फॉर्मूला वंस अगेन हो जाएगा आपके पास n यानी कि 4, C R क्या आया है 3 एंड A की जगह क्या है √3 तो √3 एंड n-r यानी 4, n-r यानी कि 4-3 कितना हो गया 1 एंड B यानी कि क्या होगा √2 की पावर और R क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 3। अब इसको ओपन आउट कर लेते हैं 4C3 को। याद रखिएगा जब भी आपके पास R क्या हो n से <1 हो, n से 1 कम हो, तब भी ये किसके इक्वल होगा n के इक्वल होगा। 2 रिजल्ट हमेशा याद रखें, NC1 ऑलवेज इक्वल टू n एंड NC ये n-1 हो, R क्या हो n से 1 कम हो, तब भी ये किसके n के इक्वल होगा।
ओके, अगर इसको आप ओपन आउट भी करके देख लेना क्या आएगा 4। ओके, हैव यू क्लियर? अब यहाँ पर क्या आ गया वंस अगेन 4 √3 इंटू √2 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। कोई प्रॉब्लम? वो तो सिंपल था, T2 T4 तो आपने निकालना सीख ही रखा है नॉर्मल। अब इसको सॉल्व कर दें। देखिए बच्चों, क्या कुछ कॉमन आ रहा है बीच में से? जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लें। देखिए क्या आ रहा है 4, ये देखिए सारा के सारा कॉमन आ रहा है ना, ये 2 एज इट इज। यहां से मैं बाहर लूं तो कॉमन यहां से क्या आ रहा है 4 √3 इंटू √2, ये कॉमन आ रहा है ना हमारे पास। अब अंदर क्या बच गया यहां पर देखें, यहां से मैंने एक कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा √3 का स्क्वायर बच गया। ये बाहर ले लिया मैंने, ये भी बाहर ले लिया, ये इंटू में है भाई 4, याद रखिएगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं वंस अगेन, सॉरी, ये यहाँ से एक बार ब्रैकेट ले लेते हैं 4। ये 4 आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ से मैंने एक और ब्रैकेट ली ताकि ये अंदर से दिख सके। ये यहाँ पर मैंने देखिए 4 एंड √2, 4 √2 को बाहर ले लिया और √3 में से 3 √3 थे, वर्गमूल 3 कितने थे 3 थे, एक बाहर ले लिया तो 2 अंदर बच गए। सिमिलरली प्लस यहाँ से भी मैंने 4 √3 और √2 वर्गमूल 2 3 थे, कितने थे 3 बार थे, एक बार मैंने बाहर ले लिया तो कितने बार 2 बार बच गए अंदर। तो कोई प्रॉब्लम? ये तो कैलकुलेशन है, सिंपल हो जाएगी। आप देखें 4 दूनी 8, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 कितना आ जाएगा वर्गमूल 6 आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा 3 + 2, 3 + 2 का मतलब 5, तो यहां से 8 है और यहां पर क्या है 5, तो 8 के गुना 5 से करूंगी तो कितना आ जाएगा 40, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देती हूँ 40 और इन दोनों की गुना क्या आई थी √6, तो 40 √6 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि आपका आंसर आ गया 40√6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल है ना क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर आपको ये सिंपली बेसिक फॉर्मूला पता है तो सिर्फ कैलकुलेशन बचती है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी निकालने आते ही है। सो बहुत ही आसान है ना। तो इसी के साथ का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे से बेस बन जाएगा आपका। और स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके, फटाफट ट्राई कीजिए इसको निकालने के लिए, सॉल्व करें फटाफट बच्चों, क्योंकि जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जो चांसेस हैं पास आउट होने के, यानी कि क्रैक करने के, वो उतने ही ज़्यादा होंगे। और मैथ्स में तो होता ही ये जनरली कि आप जितना खुद से प्रैक्टिस करते हो उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाते हो। ओके, और क्वेश्चन फटाफट ट्राई करें। आप देखिए a और b की जगह एवल्यूट करना है, a और b की जगह क्या √5 दिया गया है एंड b की जगह √3 दिया गया है। a की जगह √5 एंड b की जगह √3 दिया गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों ये, एंड a की जगह √5 एंड b की जगह √3 दिया गया है, इनकी वैल्यू सेम है। अब वंस अगेन बताएं, इसको एवल्यूट करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो कर दो फटाफट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद हैं। अब आपको पता चल गया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप फटाफट बेसिक फॉर्मूला पता चल गया, अप्लाई करो, सॉल्व कर दे इस चीज़ को। तो फटाफट T2 निकाले वंस अगेन, T2 दोबारा से निकालना है। T2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1, 2 को क्या 1 + 1 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से N4 है, NCR
एंड आर क्या होगा यहाँ पर आपका 1, एंड ए की जगह अब वहां पर पहले क्या था हमारे पास √3 था, अब ए की जगह क्या आ गया √5, और ए की पावर n माइनस आर यानी 4 - 1 3, एंड बी की जगह अब √3 आ चुका है, और b की पावर r यानी कि r की वैल्यू क्या है 1। लिखूं या ना लिखूं, ये क्या हो गया आपके पास 4c1 nc1। देखिए nc1 किसके इक्वल होता है n के, n क्या है 4, तो ये क्या हो गया आपके पास 4, दैट्स इट। सिमिलरली T4 निकाल लेते हैं, यही बार पहले निकाल देते हैं फिर वैल्यूज पुट अप कर देंगे। T4 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, तो 3 + 1, n क्या है 4, c r क्या है अब 3, फिर a क्या है √5 की पावर n माइनस r यानी 5 - 3 1, b इट मीन्स √3 की पावर r क्या आया है 3 आया है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या आपके पास a और b की वैल्यू। वंस अगेन nc n-1 किसके इक्वल होगा n के, n यानी कि 4। अब फटाफट वैल्यू पुटअप कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से 4 क्या है 4 √5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, √3 1 टाइम है, प्लस वंस अगेन 4 √5 1 टाइम आएगा, है ना। देखिए और √3 कितने टाइम आएगा 3 टाइम, √3 कितने टाइम आएगा 3 टाइम्स। ओके, अब जो चीज़ कॉमन आ रही है वो निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले देखिए ये 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं हैं। अब यहाँ से देखो बच्चों, इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि क्लियरिटी रहे। ओके, अब ये देखो जो चीज़ दोनों में रिपीट हो रही है उसको कॉमन लिया जाता है। देखिए 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 तो हमारा गुणा में है ही। अब 4 दोनों में आ रहा है तो दोनों में मैंने एक बाहर ले लिया। देखिए वर्गमूल 5 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जितना क्या कम से कम, यानी कि यहाँ देखिए वर्गमूल 5 कितने बार है 1 बार है, तो अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ दोनों में से, इसमें से निकालूंगी। अगर मैंने सपोज करें मैंने वर्गमूल 3 बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ तो सपोज करें अगर मैंने वर्गमूल 5 की पावर तीनों, यानी कि जो वर्गमूल 5 3 बार है इनको तीनों को बाहर ले लिया, तो इस टर्म में से तो मैं बाहर नहीं ले सकते, यहाँ तो सिर्फ 1 बार ही है ना, तो कम से कम का चूज करना है, क्या वर्गमूल 5। ऐसे ही वर्गमूल 3 की मिनिमम वैल्यू क्या है वर्गमूल 3, कोई प्रॉब्लम। अब सॉल्व कर दे इसको, अंदर जो बच गया, अंदर क्या बचा है बच्चों, देखिए ये कितने बार था 4 भी बाहर गया, वर्गमूल 3 भी बाहर गया। अब जो वर्गमूल 5 है कितने बार था 3 बार था, 1 बार मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कितने बार बच गया बच्चों 2 बार। कितने बार बचा ये 2 बार। प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर √3 4 गया, √5 गया। अब √3 कितने टाइम्स था 3 टाइम्स था, 1 टाइम मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कितने टाइम रह गया 2 टाइम्स। √3 भी कितने टाइम्स रह गया 2 टाइम्स रह गया। ओके, अब देखें इसको सॉल्व कर दें। देखिए रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 5, यहाँ पर 3, 5 और 3 8। अब ये क्या है 2 गुणा 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 3, 5 दिया 15, यानी कि वर्गमूल 15। और यहाँ पर क्या बचा है आपके पास 5 + 3 यानी कि 8। अब यहाँ पे जो सिंपल है, देखिए रूट की तो मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकती, ऐसे ही रखेंगे हम लोग। 4 दूनी 8, ये सिंप्लीफाई कर दिया, क्या आ गया 8। और यहाँ पर 5 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8।
अब ऐसी ब्रैकेट है यानी कि ये भी किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो किसकी करेंगे, सिंपल अंकों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 64, तो 8 की 8 से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 64। तो अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि आपका आंसर आ गया। तो है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। सिर्फ अगर आपको ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला पता है तो वो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। बाकी तो कैलकुलेशन है जो आप शुरू से बचपन से क्लासेस, जो कि आप शुरू से बचपन से लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं, वो सिंपल क्लासेस हैं और वो सिंपल मैथ्स है आपका। ओके, आप देखें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं किससे, प्लस से रिलेट करने वाला, जो कि आपका हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आ चुका था। ओके, इसको रेज कर देती हूँ। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा किससे रिलेट कर रहा है, प्लस से रिलेट कर रहा है। ये माइनस का कॉन्सेप्ट था, अब जो क्वेश्चन है हमारा प्लस से के कॉन्सेप्ट से रिलेट करने वाला है। ओके, चलो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, खुद भी कोशिश करो फटाफट। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है बच्चों आपके सामने, खुद भी कोशिश किया करो फटाफट, क्योंकि आपके पास सिंपल बेसिक फॉर्मूला दिया गया है। आपको क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ अप्लाई करना है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवल्यूट करना है किसको, √2 + 1 का मान फाइंड निकालना है। √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 का मान बताना है। ये आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आपको पता चल ही चुका है किस टाइप का है। अब देखो बच्चों क्या आ रहा है, इसमें प्लस का साइन आ रहा है। हमने कहा था जब प्लस होगा तो ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर्स या फिर ऑड टर्म्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विषम, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, विषम पदों के योग के बराबर हो जाएगा। अब विषम पद का है, मैंने फिर से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, टोटल टर्म्स, या तो अब यहाँ पर प्लस का साइन आया है। प्लस का साइन जब भी आता है तो आपको पता है हम किस तरह से निकालते हैं टोटल टर्म्स, कुल पद कैसे निकालते हैं, जब आपके पास ये क्या हो, प्लस दो नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉलिनोमियल, एक नेगेटिव बाइनोमियल, दूसरा एक पॉजिटिव बाइनोमियल, दूसरा नेगेटिव बाइनोमियल, जब दो ऐड हो रहे हैं तब टोटल टर्म्स किस तरह से निकालते हो बच्चों, इफ ये क्या हो आपके पास, इवन हो, सम हो। तो क्या कहा था मैंने, n/2 + 1, n की जगह क्या आ जाएगा, 6/2 + 1, यानी कि 3 + 1 इट मीन्स 4। तो यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास, 4, टोटल कितने, 4 पद होंगे, 4 पद होंगे। तो 4 शुरू से 1 से शुरू करना है आपको। 4 कौन कौन से नंबर होते हैं, और वो भी ओड यानी कि विषम, 1 3 5, 1 3 5 और 7, यही तो नंबर होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ 4 ही लेने हैं, पहले 4, 1 3 5 7, ये क्या होंगे हमारे विषम संख्याएं होंगी। या फिर आप वैसे सिंपल देखोगे, n क्या है, 6। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 यानी कि 6 + 1 इट मीन्स 7, यानी कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 एंड T7। तो इसमें से आपको क्या ओड नंबर, ओड क्या होगा, सॉरी T1 T3 T5 और T7, यही तो 4 संख्या होंगी जो कि क्या होंगी, हमारी ओड टर्म्स होंगी। तो इसीलिए यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल गया कितनी आनी चाहिए, 4 टर्म्स आनी थी। पहले 4 विषम संख्याओं का, विषम पदों का योग यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो क्या क्या निकालना है आपको, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, T1 +
सम बोला है ना, योग बोला तो प्लस लगाएंगे। T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7। ओके, क्लियर है? अब निकाल दे 1 बाय 1, T1 निकाल दे, T3 निकाल दे, T5 और T7 निकाल दे। ये निकाल कर डाल दें यहाँ पर, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पर देखिए बच्चों, T1 निकालने के लिए यहाँ से ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या, ये फॉर्मूला ही यूज करना होगा। तो T1 निकालना है। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 + 1 ही लिख सकती हूँ ना। क्या लिख सकती हूँ, 0 + 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, T0 + 1, इट मीन्स T1 आ गई हमारे पास। सो यहाँ से n क्या है आपके पास, 6। n क्या है, 6। C R क्या आया आपके पास, 0। क्या आया है, 0। एंड A क्या है, √2 की पावर n माइनस r। तो यहाँ पर n माइनस r का मतलब क्या है, n क्या है, 6, r क्या है, 0। 6 - 0 यानी कि 6। एंड B क्या है, 1 की पावर क्या होगी, r यानी कि 0। और ये भी याद रखना है, NC0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। और ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, NC0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओके, सो NC0 1 के इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप करके भी इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। n फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस n माइनस r यानी कि 6 - 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी कि 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा के आपके पास 1। तो मैंने आपको ये रिजल्ट पहले ही बता दिया। NC0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, 1। एंड 1 की पावर 0 क्या हो गया, 1 ही होगा। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। आपके पास आ गया भाई, T1 निकल चुका है। T1 क्या आया है, यहाँ से ब्रैकेट ले लेती हूँ बड़ी, थोड़ा सा ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, 2 एज इट इज। T1 क्या निकल चुका है आपके पास, T1 आया है √2 की पावर 6 प्लस, अब T3 निकालते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रेज कर रही हूँ, T3 निकालते हैं। T3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 + 1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 2 + 1, n क्या है, 6। C R क्या आ गया अब आपके पास, 2। एंड फिर से A की जगह क्या आ जाएगा, √2 एंड n माइनस r, 6 - 2 यानी कि 4। B क्या है, 1 की पावर क्या होगी, 2। 1 की पावर जितनी भी मर्जी कर लो, 1 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6C2 को 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसको कट कर दें। यहाँ से 6 फैक्टोरियल को क्या कर सकती हूँ, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1 यानी कि 2, 2 × 3 = 6। तो बचा क्या यहाँ पर, 5 × 15। तो ओवरऑल यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, 15। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 6C2 की जगह 15। क्या आ गया, 15। तो T3 निकल गया बच्चों आपका। T3 क्या आया है, 15 वर्गमूल 2 की पावर क्या, 4 आ गया। ओके, अब सिमिलरली क्या निकालना है, T5 निकालना है। सो अब हम निकाल लेते हैं। T1 आ गया, T3 निकल गया आपका, T5 निकाल सकते हैं। और T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 यानी कि T4 + 1 निकालेंगे। n क्या आपके पास, 6। C R क्या आ गया आपके पास, 4 एंड A की जगह √2
की पावर n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस 4 क्या होगी आपके पास 2, एंड b क्या है 1 की वैल्यू क्या 6 क्या है आपके सॉरी b क्या है आपके पास 1 की वैल्यू क्या होगी 1 की पावर r यानी कि 4, फर्क तो पड़ता ही नहीं, कोई भी 4 हो 3 हो कुछ भी दिया हो। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा 6 फैक्टोरियल, क्या होगा बच्चों 6 फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल यानी कि r फैक्टोरियल। इसको ओपन कर देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 इट मीन्स 2, फिर से कितना हो जाएगा 3, तो वंस अगेन कितना आ गया आपके पास 15, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया आपके पास 15, और 1 की तो कोई वैसे वैल्यू होती ही नहीं है, लिखो या फिर ना लिखो। तो अब देखिए आपके पास T5 भी आ गया, T5 वंस अगेन T5 आया है आपके पास प्लस 15√2 की पावर कितनी आई है आपके पास 2 प्लस T7 निकालना है। अब क्या निकालना है आपको T7, तो T7 निकाल लेते हैं। T7 को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1, तो T 6 प्लस 1, n क्या है 6, C R भी क्या है 6, A क्या है √2 की पावर n माइनस n यानी कि 0, B की पावर B 1 की पावर R यानी कि 6, तो n किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, और √2 की पावर 0 यानी कि क्या हो गया ये भी 1 इंटू 1 की पावर 6 भी क्या हो गया 1, तो क्या आ गया आपके पास T7 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। ओके, अब इसको जितना सिंप्लीफाइड हो सके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 गुना 3 लिख सकती हूँ ना, और पावर में है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला बच्चों इस पे, की पावर 2 इसकी पावर 2 और इसकी होल पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही होगी फिर भी 2 इंटू 3 6 ही है। सिमिलरली इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ कि पावर 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ 4 को, कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब इससे देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दे, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। बचा क्या है 2 की, यहाँ पे बचा है 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, देखिए ये तो 2 कैंसिल हो गया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बचा क्या है 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्लस यहाँ पर 15 है गुणा 2 की पावर क्या बची है 2, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 गुना 15, 15 चौके 60 प्लस यहाँ पर क्या बचा है सिर्फ 2 बचा है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 15 दूनी 30 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इनको ऐड कर ले कितना हो जाएगा 60 और 30 90, 90 और 8 98 और 1 99, 2 इंटू 99। अब क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198, ये क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। ओके, हैव यू क्लियर? ये आया आपका सिंपल आंसर, जो कि आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो बच्चों देखा आपने कितना सिंपल है, कितने आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको अगर बेसिक फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इस तरह के बड़े से बड़े क्वेश्चन को इतने सिंप्लीफाई आसान तरीके से कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ यू एंड बाय बाय।